बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4। 100 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर हो गए तो 3% हमारा सिलेबस कवर हो गया और 97% सिलेबस हमारा रह गया। जैसे रमज़ान आता है और चला जाता है, पता नहीं चलता, ऐसे ही सिलेबस शुरू होता है। अभी हमारा शैतान हमें क्या कह रहा है? वो इसकी तो आदत है, इसकी तो आदत है। अभी कितने लेक्चर है? 100 है, बस 3 ही तो गए, 97 तो है ना। आज एक और चला जाएगा, बाकी बचेगा 97। तो मिसबा की तरह खेलते रहो, शाबाश ठुक ठुक कि अभी बड़े आवर है, बड़े आवर है, और लास्ट में क्या कहोगे? सर सिलेबस कवर नहीं हो सकता, मैंने फ़ी जमा नहीं करा। तो जो आज सीरियस होगा वो इंशाल्लाह पेपर वाले दिन सुकून से रहेगा। करोगे कोशिश? जी बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? चैप्टर का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS। व्हाट डू मीन बाय IAS 16? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। आज मैं आपको सिखाने लगा डिस्पोजल बाय WDV। जी बच्चों, आपको PDF में मिला है क्वेश्चन। ओपन कर लें मोबाइल, जो स्क्रीन से देख सकते हैं वो स्क्रीन से देख लें। बुक खरीद ली आपने? ठीक है, बुक का भी पेज ओपन कर सकते हैं। बुक का पेज कौन सा है? वॉल्यूम 1 का 30। वॉल्यूम 1 का 30। क्या था WDV मेथड? ज़रा WDV मेथड रिवाइज कर दें लेक्चर नंबर 2 से। अगर लाइफ का पहला साल हुआ तो कॉस्ट पे, और सब्सिक्वेंट ईयर हुआ तो WDV पे रेट लगेगा। अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू हुई तो इग्नोर करेंगे, और अगर क्वेश्चन में रेट गिवन ना हुआ तो रेट कैलकुलेट करेंगे। इंट्रो में कैलकुलेट करना सिखाया था, इसको थोड़ा सा स्लो करवाएं। कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। वो बात की बात है कि जब रेट नहीं होगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे। एक टेबल बनाया करते थे, उसको शुरू करते थे कॉस्ट से, और सब्सिक्वेंट ईयर WDV पे रेट लगता था। किस पे रेट लगता था? WDV पर रेट लगता था। एक छोटी सी पहले मुझे एग्जांपल करके दें, फिर हम इसको हैंडल करेंगे। और याद रखिएगा, GC यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर ग्राउंड में एक छोटी सी किताब लेकर पढ़ रहे थे। किसी मेरे जैसे नहले ने कहा, हजरत इतने बड़े प्रोफेसर इंग्लिश के, ये किताब पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं छोटी छोटी किताबें पढ़ के आज बड़ा प्रोफेसर बना। छोटी छोटी नेकियां करके इंसान नेक बनता है, छोटे छोटे गुनाह करके इंसान बद बनता है। तो खेल बड़ी आइटम का नहीं है, खेल छोटी आइटम का है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इकट्ठे करोगे तो फिर कोई चीज़ इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगी। लिखिए एग्जाम्पल, अली एंड कंपनी हैज़ परचेज्ड, अली एंड कंपनी हैज़ परचेज्ड a machinery. Ali and company has purchased a machinery costing ₹40,000 on 1/7/19 on 1/7/19. Depreciation method is WDV. Depreciation method is WDV. Rate is 10%. Year end is 31st December.
calculate depreciation क्या बोला? calculate depreciation for first 4 years of use, for first 4 years of use. ओके हो गया? करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें प्लीज। जैसे इंट्रो में करते आए हैं वैसे करें, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ईयर एंड कब है? क्या पहले साल फ्रैक्शन लगेगी? क्यों लगेगी? शाबाश शाबाश शाबाश, कीप इट अप, करें जल्दी से, शाबाश। कब बाय किया है? एक साथ 19। कितनी कॉस्ट है? 40,000। बातें नहीं बचो। पहली डेप्रिसिएशन बचो 31/12/19। कितनी फिगर है? 40,000। रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों लगाऊं? क्योंकि बाइंग डेट से ईयर एंड तक, क्योंकि ये एडिशन है और एडिशन का रूल क्या है? बाइंग डेट से कितना बना? 6/12 जी 2000। बाकी क्या बचा? ये 38,000 क्या है? WDV। किस डेट की? 31/12, बेटा बातें नहीं, 31/12/19, जिसे हम कहा करेंगे 1/1/20। अब जब मैं 2020 की डेप्रिसिएशन लूंगा तो कब कैलकुलेट करूंगा? 31/12/20 को। लेकिन अब किस वैल्यू पे लूंगा? कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? ये देखे पूरा साल बन रहा है, 12 मंथ्स बन रहे हैं। कितना बना? 3800 माइनस कर दे 34200। ये क्या है? किस डेट की? 31/12। इसका दूसरा नाम 1/1/21 आ गया। 31/12/20 का दूसरा नाम 1/1/21। अब दोबारा डेप्रिसिएशन कब? 31/12/21। 34200 मल्टीप्लाई बाय, फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? आ जाओ शुएब, आ जाओ आगे। पेंसिल ना कर प्यारे भाई, पेंसिल ना कीजिएगा प्लीज। जी बच्चों, कितना बना? 3420 माइनस कीजिए 3078। ये क्या है? WDV। किस डेट की? 31/12, या दूसरे लफ्जों में, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मिस्टर अंसारी आपने फार्मूला बताया था कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर WDV आती है,
तो सर अंसारी यहाँ तो आप जो है कहीं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे, आप तो हर दफा क्या माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन से माइनस कर रहे हैं। इसका जवाब ये है, ये पहला साल था, पहले साल की डेप्रिसिएशन उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के इक्वल होती है। एक आइटम अकेली भी वही है, उसका सम करेंगे फिर भी वही है। दूसरी दफा मैंने कॉस्ट में से उस साल की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की, मैंने बल्कि पिछली WDV में से नेक्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस की, मैं नेक्स्ट WDV पे पहुंच गया। कोई बच्चा कहता है नहीं मुझे तो पुराना तरीका अच्छा लगता है, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े, 2000 लिखें, उसमें 3800 जमा करें, उसमें 3420 जमा करें, कर लिया। अब ये आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 40,000 में से ये माइनस कर दें, आ गया। तो फिर रूल 2 है, कॉस्ट माइनस WDV, ओल्ड WDV माइनस न्यू डेप्रिसिएशन, अब भी WDV आएगी, याद रहेगी बात। अब नया फॉर्मूला लिख लें, ओल्ड WDV माइनस न्यू डेप्रिसिएशन, ओल्ड WDV माइनस न्यू डेप्रिसिएशन, ओल्ड WDV माइनस न्यू डेप्रिसिएशन इक्वल टू न्यू WDV। बात एक ही है, कहने के 2 अंदाज हैं, दोनों अंदाजों को लेकर चलना। यानी पेंसिल ना किया कर, मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो यूं ये आदत बस छोड़नी है 2 मिनट के लिए, 2-3 दिन छोड़ेंगे तो फिर छोड़ जाएगी। मेरा आउटपुट 15-20% इंक्रीज हो जाता है अगर ये आवाज़ मेरे दिमाग में ना लगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हर बंदे की कोई वीकनेस होती है। यहाँ तक ओके है? अब गौर से ज़रा पिछले लेक्चर पे चलते हैं। जब मैं कभी कहूँ ना पिछले लेक्चर पे, तो आपने उठ के नहीं चलना शुरू कर देना। ऐसे भोले बैठे हुए हैं, याद उस्ताद का अदब करना है, वो कह रहा है चलो तो मैं चलूँगा। इसका मतलब है दिमाग को पीछे लेके जाए, ले गए। कल एसेट अकाउंट बनाया था, एक उसका ओपनिंग बैलेंस था, रजिस्टर से नहीं देखना, रजिस्टर से नहीं देखना, ओपनिंग बैलेंस था। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट, बस ठीक है। अगली बात, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट, जब मैं सवाल पूछूं तो आप भी बोला करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सर जो बोल रहे हैं वो हम रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब कभी न्यू एसेट बाय करते हैं, एंट्री बोले, ओके। एसेट अकाउंट डेबिट होगा अपनी। जब कभी कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोजल डेबिट, एसेट अपनी। आज अगर WDV मेथड आ भी गया, आज अगर WDV मेथड, तो एसेट ने डेबिट होना है अपनी और क्रेडिट होना है अपनी। तो एसेट अकाउंट बनते हुए डेप्रिसिएशन मेथड का कोई रोल नहीं होता, वो वैसे ही बनेगा जैसे कल बना। एडिशन डेबिट पे आ जाएंगे और डिस्पोजल क्रेडिट पे आ जाएंगे। अब जरा चलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर होती है क्रेडिट, ये है बैलेंस शीट आइटम, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी नहीं कहना, क्या कहना है, क्योंकि बैलेंस शीट बनते हुए ये एसेट की कॉस्ट में से माइनस होता है। ओके, अगर ओपनिंग हुआ तो क्रेडिट ओपनिंग होगा। जब कभी एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री बोले, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हुए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। ओके, जब ये एसेट हमें छोड़कर जाता है तो अपनी कॉस्ट से एसेट अकाउंट को क्रेडिट करवाता है और अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और एंट्री होती है। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। और फिर बैलेंस CD आता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो अभी तक हमारे पास है।
इन दोनों फॉर्मेट्स में, फॉर्मेट की हद तक, फिगर्स की बात नहीं कर रहा, फॉर्मेट्स की हद तक दोनों फॉर्मेट्स में WDV मेथड में आज कोई तब्दीली आने वाली है या नहीं? फॉर्मेट्स में नहीं, फॉर्मेट्स में नहीं आने वाली। अगला जुमला बोलना, एसेट अकाउंट में जो फिगर्स पुट करनी है, मेथड चेंज होने से उन फिगर्स में तब्दीली आने वाली है या नहीं? उनमें तब्दीली नहीं आने वाली। तो तब्दीली आएगी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर्स में। एग्री? तो तीन चीजों में तब्दीली किस में नहीं आएगी? एसेट अकाउंट का फॉर्मेट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, एसेट अकाउंट की फिगर्स, इनमें तब्दीली आएगी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर्स में, क्योंकि मेथड चेंज होने से डेप्रिसिएशन और मेथड चेंज होने से अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं होगी, अकाउंटिंग एंट्री वो ही रहेगी। तो मेरे पे नहीं रहना, मैं एग्री करवा के भाग जाऊंगा। बोलें जी डेप्रिसिएशन की एंट्री ये स्ट्रेट लाइन में है, WDV में है? दोनों में है। क्वेश्चन पढ़ाऊं? आओ जी। मिस्टर सन्नान या सनन जो भी बोलना है, हैज प्रोवाइडेड यू विद, ये क्या है? और ये बिल्डिंग की कॉस्ट है, किस डेट को? और ये उसकी एक ये डेबिट ओपनिंग क्रेडिट ओपनिंग, ये डेबिट ओपनिंग क्रेडिट ओपनिंग किस डेट को? लिखने का कहूंगा तो लिख लोगे? आगे चलना, डिटेल ऑफ, ये क्या है? एडिशनल डेट, एडिशंस की डेट। कौन सी डेट? एडिशंस की डेट। मेरा साल कौन सा है? ये कब आया? ये कब आया? ये उनकी, इसकी एंट्री बोले, एसेट डेबिट बोला, रख के आएगी। और हमने कल कहा था हम कैश क्रेडिट, किसे क्रेडिट करें? जब मैं कहूँ ना एक उल्टे हाथ की आएगी तो मैं बॉय से मुखातिब होता हूँ, बच्चे इसको माइंड ना करें प्लीज़, ठीक है? कोई ऐसी बात आपके लिए नहीं होगी जो मैं इनके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे जहाज है। आगे चलो, डिटेल ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, ये कौन सी डेट है? डिस्पोजल डेट। ये कौन सी डेट है? बाइंग डेट। आम तौर पे पिछले सालों की होगी, आगे चल के इस साल की भी ले आऊंगा। हाँ, इसी साल में खरीदूंगा, 2 महीने के बाद बेच दूंगा। इसी साल में खरीदूंगा, इसी साल में। तो ये रटा मत लगाना, हमेशा पास्ट होगा, करंट ईयर भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एक बात का ध्यान रखना, एडिशन रिकॉर्ड करूंगा और फिर दूसरी तरफ डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करूंगा। एडिशन में आना और डिस्पोजल में जाना। ओके, कोई टेंशन तो नहीं? टेस्ट में अगर दे दिया गो अंसारी गो तो नहीं होगा? अच्छा जी, ये क्या है? एसेट अकाउंट जब बिल्डिंग का बनेगा और एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट अपनी, और कॉस्ट होगी ये। जी बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? आप हो? कमाल है, मैं इशारा भी कर रहा हूं, सब्र कर, ठंडी करके खा। जी बेटा। अभी भी ये इशारा तो गलत है ना? आप बताओ बच्चे, होती क्या है? स्क्रैप वैल्यू तो होती है, होती क्या? किस बीमारी का नाम है? प्लीज़ प्लीज़ एक और बात रूल सुन लें, क्लास में किसी के क्वेश्चन और किसी के आंसर पे जो स्माइल देता है ना, अल्लाह की पकड़ में आने का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। फिर अल्लाह उस बच्चे को परेशानी से निकाल देते हैं और खुदा ना खास्ता हमें उस परेशानी में। एक बात ये है, मैं वो मजाक करूँगा जो अपने छोटों से करता हूँ, तुम वो मजाक करोगे जो तुम अपने बड़ों से महफिल में बैठ के कर सकते हो। क्लास में कोई बच्चा बॉय कभी भी बोलते हुए ये ज़रूर सोचेगा कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये बच्चियाँ यहाँ क्लास पढ़ रही हैं। किसी दूसरे कॉलेज में
कोई और लड़के बैठे होंगे, वहाँ मेरी सिस्टर क्लास पढ़ रही होंगी। जिसको ज़िंदगी में ये फार्मूला आ गया वो क्लास जन्नत का नमूना बन गई, क्योंकि कोई भाई किसी सिस्टर के लिए कोई कमेंट पास नहीं कर सकता। हम ये चाहें कि आज के माशरे में हमारी सिस्टर्स महफूज रहें, हमें इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। मैं एग्री कर जाऊँ? मेरी प्रेजेंस, मेरी एब्सेंस कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मुझे शर्मिंदगी दिलवाए। पक्का? शाबाश। जी बेटा, आप कुछ बता रही थी, रेजिडुअल वैल्यू बोलो। बता दिया इसने? हाँ, ये हमारी क्लास की अमीर बच्ची थी ना, ये सब कुछ कर सकती है। आप बताओ रेजिडुअल वैल्यू बेटा। मेरे बच्चे, जो एसेट आज ख़रीदा, फ्यूचर में जाकर ये जितनी वैल्यू का उसको इसकी, और ये एक अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, और रेजिडुअल वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हुए इसे मार्केट में नहीं लेके जाएंगे, इस जैसे को लेकर जाएंगे। वो अपनी कीमत लगवाएगा, हम वही कीमत इसकी। ओके हो गया? अब सेल प्रोसीड्स आप बता दो। बात नहीं। सेल प्रोसीड्स सर वो होती है जो हम ऐसे डिस्पोज करते वक्त। शाबाश। सेल प्रोसीड्स रियलिटी का नाम है और रेजिडुअल वैल्यू अंदाजे का नाम है। क्वेश्चन में बताएगा तो दोनों सेम होंगे, नहीं बोलेगा तो दोनों। आगे चलो बेटा, मेरे बातें नहीं, कमेंट नहीं, साथ साथ। डेप्रिसिएशन रेट इज ऑन, इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम। हाँ, इसके कई नाम हैं। WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कैरिंग वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड, नेट बुक वैल्यू मेथड। याद है? बुक्स में सारे नाम दिए हुए हैं मैंने। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है? कहता है ये मैंने दे दी, और ये दे दी, और ये दे दिया, और ये दे दिया, और क्या कह रहा है? रेलिवेंट अकाउंट। वैसे तो 3 होते हैं, हम क्लासेस में 2 बनाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बहुत सिंपल है। उसने हर साल एक एंट्री देनी है। क्या एंट्री देनी है? एसेट अकाउंट भी बैलेंस शीट आइटम है और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, इसलिए हम इनको सीडी और फिर बीडी, सीडी और फिर कितनी आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता? कौन सी? सात आइटम्स का बीडी नहीं होता। यार तूने कमेंट पास करने नहीं करने? एक्सपेंस, अदर इनकम और ड्राइंग, इतने प्यार से पूछेगा तो मैं जान भी दे दूंगा तेरे को। जान नहीं चाहिए? अच्छा, इसका मतलब अगर पढ़ना ना होता तो तू मेरी जान ले लेता। हाँ, अच्छा चलो, तेरे हाथ में। आज सुनो, अब सबसे पहले क्या करोगे? 2 फॉर्मेट बनाओगे, एक बिल्डिंग अकाउंट का और एक अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। बनाओ फॉर्मेट। 2 मिनट है आपके पास। वो सबर सबर, सबको लेके चलना है। जल्दी से फॉर्मेट बनाए वरना मौला बख्श तैयार है। जल्दी जल्दी, शाबाश। कल मैंने इस पे टेप लगवा लेनी है और सर्दियों में 2-2 लगा करेंगी जो टेस्ट में फेल होगा। जल्दी जल्दी। जो पास हो गया उसके लिए दुआ करेंगे, उसे मौला बख्श मारने वाली आज मिल जाए। बस और कोई इशारे समझ
बच्चियों ने परेशान नहीं होना, उनके लिए मौला बख्शी आएगी, ठीक है। चलो बच्चों, जी बच्चों शुरू करूं। सबसे पहले क्या लिखोगे? एसिड का नाम बोलो जी। नाम आज से होमवर्क इंक्रीज होगा। इन 3 दिनों में अपने होमवर्क के टाइम को हमने 2 घंटे डेली पे लेकर आना है। डेली घर में आप 2 घंटे का होमवर्क किया करेंगे, 1.5 घंटा क्लास में, 2 घंटे इंशाल्लाह घर पर। और ये क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये इसकी डेबिट और ये इसकी क्रेडिट। साल का पहला दिन बताएं। ये देखें, ये साल का क्या लिखा हुआ है? आखिरी दिन। यहां क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी कितना? क्यों डेबिट में लिख रहा हूं? एसेट है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी जी कितना है? इसे क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं? क्रेडिट नेचर है और इसकी इच्छा वर्ड ये है, ये कॉन्ट्रा एसेट है। क्या है? यहां तक ओके? अब यहां एडिशन लिखना है। पहला काम क्या करते हैं? डेट, और कल बताया था डेट आगे पीछे कर दे तो तुमने डेट वाइज चलना है। क्या लिखा हुआ है? 1 2 7। एंट्री बोले। बिल्डिंग डेबिट अपनी कितनी कॉस्ट जी? 4 लाख। इसके बाद 1 4 7। बिल्डिंग डेबिट कितने से? 6 लाख। डिस्पोजल है। यहां डिस्पोजल की डिस्पोजल डेट लूं या बाइंग डेट? यहां लिख दो पहली डिस्पोजल। यहां खेल गया मैं आपके साथ। इस डेट को पहले नहीं लेना, इसको लेना है 31 5 7। एंट्री बोले। डिस्पोजल डेबिट अपनी कितनी कॉस्ट? 7 लाख। इसके बाद 31 8 7। एंट्री बोलो। डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कितनी? 5,50,000। यहां तक कोई इशू है तो पूछ लो। लेजर का रूल क्या होता है? बिगर साइड करेंट टोटल 33 50,000। दूसरी तरफ भी 33 50,000 जी। 2100। शाबाश। यहाँ क्या लिखूं? डेट कौन सी? 31 12। तो आज एग्री कर लिया हमने, कोई भी मेथड होगा डेप्रिसिएशन का, एसेट अकाउंट का फॉर्मेट और उसकी फिगर्स का, उस मेथड से। अब दूसरी बात वेरीफाई करने लगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट डेप्रिसिएशन मेथड का मोहताज नहीं है। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है? साल के एंट्री क्या होती है? शाबाश। और ये वर्किंग 1 में। यहां कल क्या लिखा था? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। ये क्या चीज होती है? ये क्या चीज होती है जो यहां लिखी जाएगी? बाइंग डेट से
डिस्पोजल डेट तक की सारी डेप्रिसिएशन। एसेट को आउट करूंगा तो एसेट को क्रेडिट करूंगा, डेप्रिसिएशन को आउट करूंगा तो अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा। ये नहीं कि ना डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा। ओके, डेट बोले 31/5/7। एक डिस्पोजल है, दो, दूसरी 31/8/7। अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। ओके हो गया। फिर इस लेजर को टोटल करूंगा, फिर इसको यहां टोटल करूंगा। साल के आखिरी दिन 31/12/7 को अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस, तो कह सकता हूं फॉर्मेट वही रहेगा, फिगर्स चेंज होंगी। सबसे पहले कहां जाऊंगा और इसको कहूंगा वर्किंग नंबर 2, इसको कहूंगा वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 1 क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2007। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। फिर क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। फिर क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल्स। ओपनिंग एसेट, बातें नहीं बची। ओपनिंग एसेट से डिस्पोजल क्यों यहां एक्सक्लूड करता हूं? क्योंकि ओपनिंग पे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन है, इन पर 12 महीनों की डेप्रिसिएशन नहीं है। अब ध्यान से, ये जो दो एसेट डिस्पोज ऑफ हुए, ये कब खरीदे गए थे? 4 और 5 में। इसका मतलब वो इस ओपनिंग में शामिल हैं और हम एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन का जो रूल है वो है ओपनिंग डेट से, दोबारा बोलो, $120 या 122 बच्चे बैठे हैं, आवाजें सिर्फ 3-4 की हैं। अब शाउटिंग नहीं करनी, शाउटिंग नहीं चाहिए। कंपोस्ट वाइज लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आप भी प्लीज कंपोस्ट वाइज में जवाब दिया करें। अच्छा, इसका रूल बताएं। अब ध्यान से इसका रूल बताएं। तीन रूल बता दिए, चौथा इसका रूल बताएं। दोबारा सुने, अब बोले, आप बोले। एक बच्ची ने बाइंग बोला, गलत बोला, क्या कर रही है बेटा? दोबारा यहां बोले, फिर बोले। जिंदगी में कितने रूल बन गए? ओपनिंग के लिए, ओपनिंग से ईयर एंड। बाइंग का रूल, बाइंग से ईयर एंड। डिस्पोजल का रूल, ओपनिंग से डिस्पोजल। और अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रूल, बाइंग से डिस्पोजल। भूलोगे तो नहीं? अच्छा, अगर डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर की बाइंग में से हो रहा हुआ तो उस वक्त ये नहीं बोलना ओपनिंग से डिस्पोजल, क्योंकि वो ओपनिंग में है ही नहीं, वो तो ड्यूरिंग द ईयर बाय होगा और ड्यूरिंग द ईयर ही। अब सुनो, ये एसेट अपनी जिंदगी के पहले साल में या सब्सिक्वेंट ईयर में, इन पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर या WDV पर? WDV पर। इधर जिस बच्चे ने कॉस्ट कहा है, बेटा कॉस्ट नहीं है, किस पे? लेकिन ये तो इसकी, इन सारे एसेट्स की ये अगर ओपनिंग कॉस्ट है तो इन सारे एसेट्स की ये अक्युमुलेटेड।
अगर इस ओपनिंग कॉस्ट में से इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, ओपनिंग बताएं जी कितनी है? 23 लाख। भाई कितनी है? 23 लाख माइनस कितनी है? 8 लाख। ओके हो गया? ओके हो गया? अब ये क्या है? ओपनिंग WDV। क्या है? क्या है? क्या है? कह सकता हूं अगर ये दोनों इसे छोड़ के ना जा रहे होते तो हम इस पर रेट लगा देते और फ्रैक्शन ना लगाते, लेकिन अभी मुझे क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? ये है क्या इसका फाइनल आंसर? WDV ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट। दोबारा बोलो एक दफा और, एक दफा। अगर ये WDV है तो इसमें से WDV माइनस करूं या इसमें से कॉस्ट माइनस करूं? इसमें से WDV माइनस करूं, लाइक विद लाइक के लिए। कॉस्ट ज्यादा होती है WDV, क्या कम होता है? तो WDV में से कॉस्ट माइनस हो सकती है। आपकी जेब में है 200 और चोर ने पकड़ लिया, डकैत ने कहता 300 दे, तो क्या कहोगे? फिर जेब ही ले जा साथ, क्योंकि इसका मतलब मैक्सिमम कितना दे सकते हो? जितना तुम्हारे पास है। तो ये WDV है, इसमें से माइनस भी WDV होगी। ये WDV किस डेट की है? 1/1/7 की। तो इसमें से माइनस भी 1/1/7 की WDV होगी। कितने एसेट्स की? क्या ये जाने वाले एसेट्स की WDV है? ये क्या है? कॉस्ट है। इसका मतलब यहां कहीं होगी उसकी WDV। ढूंढने निकले, देखो मिली नहीं मिली। इसका मतलब क्वेश्चन में आम तौर पर जाने वाले एसेट्स की ओपनिंग WDV उन्हें हमें वर्किंग से खुद पॉइंट करना है, और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा टेबल। उस टेबल को शुरू करेंगे उसकी बाइंग डेट से, और पहले साल लगाएंगे कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन और फिर लगाएंगे WDV पे। चलते चलते 1/1/7, जिसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं 31/12/6, यहां तक की WDV ले आएंगे। इस WDV में से उसे एक मैं करता हूं, एक आपसे करवाऊंगा, ठीक है? वर्किंग नंबर 1.1 बताएं जी, कब खरीदा था ये एसेट? 7 लाख वाला एसेट कब खरीदा था? और ये वाले एसेट की बात कर रहे हैं 1/9/5। इसकी कॉस्ट पे ही आया होगा। वो कितनी है? 7 लाख। पहली दफा कब डेप्रिशिएट हुआ होगा? 31/12 डेप्रिसिएशन ली होगी 7 लाख पे। कितने %? फ्रैक्शन लगी होगी। क्यों लगी होगी? 1/9/5 से 31/12/5 कितना टाइम बना जी? दोबारा देख लो भाई, दोबारा देख लो। 4/12 ये लिख दिया 4/12। आ जाओ जी, बोलो भाई। 23,300 माइनस करो। और नहीं भाई, 46,000 पाउडर बिक रहा है, वो 6 लाख कहाँ जाएगा? सारे इतनी तो आपकी अपनी कीमत नहीं लग रही जितना आप इग्नोर कर रहे हैं। बोलो 6,7,6,6,6,6,6,7। किसी बच्चे ने माइंड नहीं करना। ये क्या है? WDV किस डेट की? 31/12। एक साल आगे लेके जाऊं?
कहाँ लेके जाऊँ? 31 12 6, क्या लूँ? 6 7 666, इसका कितने परसेंट लगा दो? 6 7 6 7, करो माइनस। 609, ये क्या है? 609,000 WDV किस डेट की? 31 12 6 की। इसका दूसरा नाम 1 1। ये WDV किस डेट की? 1 1 7 की। ये WDV कब की? 1 1 7 की। लाइक विद लाइक हो गए। अब इसमें से माइनस कर दूंगा कितना? 609। ये माइनस करके फारिग हुआ तो ये बोल पड़ा, क्या कहता है? हम भी पड़े हैं राहों में। आपने कहा सब्र करो, हम इस वर्किंग को कॉपी कर ले, अगली वर्किंग तो वैसे ही हमने करनी है। करो। वर्किंग नंबर 1.2 शुरू करो। कब से शुरू करोगे बेटा? 1 1, ये 1 1 4 का है। अच्छा, नाराज़ नहीं होना, डिस्ट्रस्ट की बात नहीं है, ज़रूरी होता है बेटा। कभी आप कर लो, घर में भी कोई एतबार नहीं करता, इसने भी एतबार करना छोड़ दिया। बोलो जी, कॉस्ट कितनी थी? एक एक बोलो 4, कितनी कॉस्ट है? 5,50,000। बेटा बातें नहीं। पहली डेप्रिसिएशन 31 12, फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? रेट बोलो कितना बना? 55,000। करो माइनस। माशाल्लाह 4 लाख। पक्की बात? ये 5,05,000 कौन बोल रहा था? सारे जहाज ना अपनी इंश्योरेंस करवा लें। ये बोर्ड के पीछे मैंने डब्बे बनाए हुए, उनके अंदर मैंने तुम्हें संगल डाल के डाल देना, खाना बेचता रहूँगा यहाँ से ऊपर से। चलो 31 12, क्या करूँ? 4,95,000 पे कितने %? कितना बना? 49,000। कर दो माइनस, कर दो माइनस। कितना बना? 44,55,5। ये क्या है? कब की? 31 12। रुक जाऊं या चलूं? चले, चलो फिर। चलो जी 44,55,000। ज़रा कल मोइन अली का छिक्का नहीं चला, वरना तुमने चल जाना था। जी कितना बना? 44,55,5। करो माइनस। 4,00,95। ये क्या है? किस डेट की? 31 12। इसका दूसरा नाम 1 1। ओके, आ जाऊं उधर? करो जी। कितना माइनस करूं?
40095। इसे मैं कहने लगा छोटी ब्रैकेट, यहाँ तक छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, और इसको मैं कहने लगा बड़ी ब्रैकेट। लग गई बड़ी ब्रैकेट? कितने %? फ्रैक्शन क्यों नहीं लगा रहा? पूरा साल, क्योंकि ये तो वो एसेट्स रह गए जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। जिन्होंने रास्ते में हमें छोड़ के जाना था उन्हें हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्या इन पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा? करूंगा, लेकिन कहां? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल में। बोले भाई 490050। इसके बाद कौन से अंकल? डेप्रिसिएशन ऑन, ये तो मैं कल सिखाया था भाई, कल सिखाया था जी, सिखाया था। क्योंकि WDV मेथड हो, पहला साल हो तो कॉस्ट पे ही लगना है, और कल भी हम कॉस्ट पे कैलकुलेशन करते रहे स्ट्रेट लाइन की। जीरो नहीं आता? 49005 है, देख लो। 15 9 में से 5, हाँ नहीं आता, नहीं आता भाई, नहीं आता सर, नहीं आता, नहीं करना, नहीं करना। अब क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन, इन दोनों, एडमिशन नहीं, एडमिशन हो गया है, एडिशन, इन दोनों को लेंगे। रूल बोले, और ये जितनी फातिमा अली जीना और लियाकत अली जीना बैठे हुए हैं ना, ये काइंडली मुझे बता दिया करें। मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े लोग हैं, आपके जहनों को तो दुनिया क्या बिल गेट्स भी नहीं पहुंच सकती। जरा बता दें दोबारा, फिर बोल दें। चलो जल्दी से 2 मिनट लगाओ, कैलकुलेशन करके दो। सबको करने दे भाई, फीस सबने दी है। जल्दी से कैलकुलेशन करना। जी बच्चों, पहला एडिशन बताएं, कितनी कॉस्ट है? अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो वो इसमें से क्या करते? वेल डन। माइनस आर भी नहीं लिखना, इनटू फ्रैक्शन लगाऊं। रूल क्या है? कितने % बना, कितने मंथ बना? यकम फरवरी से 31/12 तक 11/12। बोलो 3 टेट्रा 6 666 ये कह रहे हो? चलो दूसरा एडिशन बोलो। 6 लाख इंटू 9/, यकम अप्रैल से 31/12 9/12। बोलो 4875। अब कौन से अंकल रह गए? डिस्पोजल कितने हैं? अब रुक जाओ जरा, पेंसिल रोक लो, पेंसिल रोक लो। एग्जाम फोकस पॉइंट सुन लो। जब ये टेबल बनाया करोगे ना तो थोड़ी नीचे जगह छोड़ दिया करना, ताकि इस साल की जो भी डेप्रिसिएशन है वो यहीं से आगे कैलकुलेट कर लिया करें। जैसे ये कब की WDV है? ये कब डिस्पोज हुआ? ये वाला इसे 7 लाख वाला 31/5। तो इसका मतलब कितनी डेप्रिसिएशन? 31/5/7। अब यहां से काउंट कर लो, कितने मंथ बने? 5/12। आओ जी, डेप्रिसिएशन 609,000 इंटू 5/12। 5/12 कैसे लिया? ये देखो, ओपनिंग से, ओ यार बोलो तो सही, तुम्हारी आवाजें कहाँ गई? अभी तुम्हें मैच में मैं भेज दूं ना तो यकीन करो कमेंटेटर भी पीछे हट जाएगा, क्या चीजें आ गई हैं। बोलो
कितना बना 2537 करो जी माइनस 0.5 छोड़ दो, कोई मसला नहीं। MCQs की जिंदगी से ये एक्स्ट्रा है। ओ नहीं ओए जहाज जा यार, ओ क्या, हाँ मेरी जान सही ले रहा हूँ, मेरी जान के टोटे। लग गई बैठ 100 रुपए की, उधार कर लेंगे। 6,09,000 ज़रब 10%, ये 60,900 बना होगा, उसे 5/12 किया होगा तो 25,000। बोलो भाई 5836। ये बच्ची को बोलने दिया करें, अगर ये गलत बोले फिर आपने करेक्शन करनी है। उसकी माशाल्लाह आवाज़ टीचर जैसी है, यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, ये क्या है WDV, किस डेट की। अब ये क्या है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किसका, डिस्पोजल का, किस साल के लिए 2007 के लिए। तो यहाँ वर्किंग 1.1 से मैं ले आया अपने लिए 25375 ले आया। अब अगला तुम लेकर आओ आंसर। लाने दे यार, सबको लाने दे भाई। तो ऐसे कह रहे जैसे नून लीग वाले कह रहे हैं सागदार ले आए। सब बच्चे करो, सब बच्चे करेंगे तो बचेंगे भाई, कॉपी करने नहीं आया। कब बेचा है दूसरा हिस्सा 31,8,7। अब बोर्ड पे देखो 1,1,7 से कहां तक जाना है 4,00,950 मल्टीप्लाई बाय इनटू 8 बाय बोलो 2673 करो जी नेट। वो कहाँ गई टीचर 3 बोलो बच्ची। तो यार एक ही आवाज़ पता चलती रहे तो क्लास का रिदम रहता है। अब ये बच्ची ने एक्टिव चलना है। 374 चलो जी 374 222। ये क्या है WDV, किस डेट की 31/8। ये डेप्रिसिएशन आ गई, चेक कर लो बेटा सही है। 26730 इधर ले आओ, इधर दिखा जी कितनी 2673 वर्किंग नंबर 1 पॉइंट। सारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई और जिसने जितना इस्तेमाल करवाया अपने आप को उतना वो डेप्रिशिएट हुआ। करो टोटल। ये बच्चियां अपने कैलकुलेटर के सेल बचाना चाह रही हैं। कर लो मेरी बच्चियों, कर लो, शाबाश करो। ना तुम घर में आटा गूंथती हो, ना यहाँ तुम कैलकुलेशन करती हो। घर कहती हो हम कॉलेज में काम कर रहे हैं, कॉलेज कहती हो हम घर में काम करना है। जल्दी करो। बच्चियों को कहा है मैंने बैठ जा आराम से। 1865 ये है क्या एंट्री बोलो, यहां ले आऊं फिगर बोलो। शाबाश जमा करो बेटा 986 ओके हो गया। अब ये दो वर्किंग हमारा इंतजार कर रही हैं, ये दो वर्किंग हमारा इंतजार कर रही हैं। वो वर्किंग भी मैं यहां निपटा दूंगा इंशाल्लाह, वो वर्किंग भी यहीं निपटा देंगे। वर्किंग नंबर भाई वर्किंग नंबर 2
ये कौन सा डिस्पोजल है 31/5 वाला? 7 लाख वाला, ये भी 7 लाख है। ये देखो वर्किंग टू, क्या चाहिए मुझे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। WDV का फार्मूला बोलो, एक दफा और बोलो। कल या परसों इसको 3 फार्मूले में तब्दील किया था। दूसरा फार्मूला था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस, पेंसिल डेस्क पे रख दो। मुझे किस डेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए? ये कहां से शुरू हुई होगी, ये कहां स्टॉप होगी, ये कहां से शुरू हुआ, ये कहां एंड हुआ? कैलकुलेटर पकड़ो। ये तुमने ही चार्ज किया था, ये भी तुमने ही चार्ज किया था, ये तुम्हारे पड़ोसियों ने चार्ज किया था। क्या तुम्हारा पड़ोसी नहीं? तुम उधर मैं इधर, करो तीनों को जमा। सब करो, सब करो, सबने आंसर देना है। ओके हो गया? अच्छा, अब आओ जरा, अभी पेंसिल से लिखना नहीं है। कॉस्ट बोलो, WDV बोलो, आंसर बोलो। क्या? 1163। पहले कैलकुलेटर पे क्या आंसर आया था? यही आया था। तो एक तरीका है इन 3 को जमा कर लो, एक तरीका है ऐसे कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। कितना आया? 111637। अब दूसरी वर्किंग में लगा देना आधा घंटा। नहीं करो भी, जल्दी से, जल्दी से कर दो। 2 मिनट वेट करो बच्चा। हदीस का मफहूम है मुसलमान 2 काम नहीं कर सकता, एक और दूसरा धोखा नहीं दे सकता। तो आज से जब होमवर्क दूंगा तो कल आके आपने ये नहीं कहना कि दोस्त को ब्लड देने गया था, किसी दोस्त बेचारे का एक्सीडेंट नहीं करवाना, मरे हुए दादा दादी में से किसी की बरसी नहीं करवानी, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, होमवर्क पे चाय नहीं गिरनी चाहिए, होमवर्क हॉस्टल के कमरे में नहीं रहना चाहिए, होमवर्क उस गाड़ी में नहीं होना चाहिए जो मोटरवे पे चली गई। ठीक है, ये बहाने रोज़ का काम। आज इंशाल्लाह जो होमवर्क आएगा वो तकरीबन 2 घंटे का होगा आपके लिए। ठीक है, अब सुने भाई, आ जाए इधर। क्या चाहिए मुझे? वर्किंग नंबर 3, accumulated depreciation is equal to cost minus, cost बोले
5 लाख, WDV बोले 374, आंसर बोले 175, 78, ले आऊँ इधर 175, 78। अब तुम्हारी जगह मैं कैलकुलेटर चलाऊं या तुम चलाओगे? तुम चलाओ फिर। गोलियां नहीं चलानी, कैलकुलेटर चलाना है। 694 372। मिस महानूर, आप लाइव स्ट्रीमिंग में होमवर्क चेक कर लें प्लीज़। इन लोगों को तो मैं वैसे ही निपटा लूँगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें क्या है तो सर आप जानते नहीं हैं, हमारे वजूद पे ना चाहिए कि हम बराइलर खाते हैं और देसी मुर्गी आ जाए तो हम वैसे ही कहते हैं काली बोटी है। क्या है? काली बोटी। चलो ओ मेरे ब्राइलर्स, ये क्या बन गया? अकोमोलेटेड एप्रिसिएशन। अब क्या बनाऊंगा? डिस्पोजल अकाउंट। तुम बनाओगे मैं बनाऊंगा? आप बनाओ। क्या चाहिए अब क्वेश्चन में से? सेल प्रोसीड्स। बाकी सब कुछ उधर है, सेल प्रोसीड्स चाहिए। सेल प्रोसीड की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। शाबाश खान साहब, वेल डन, वेल शॉट। कैश डेबिट। अच्छा सुनो सुनो, जब डिस्पोजल में एसेट अकाउंट को लेके जाएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। जब अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेके जाएंगे, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। जब कैश जेब में लेकर आएंगे, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। जब नफा कमाएंगे, डिस्पोजल डेबिट गेन क्रेडिट। और जब लॉस बर्दाश्त करेंगे, लॉस डेबिट। कौन बच्चा बच्ची है कि सर मुझे सारी एंट्रीज आती हैं? आप जाएं, काम करें, अपना फीस मेरी वापस करें, मुझे FR1 आ गया। कौन बच्चा है? कौन बच्चा है? भाई मैंने बच्चों से पूछा, बाबों से नहीं पूछा। और भाई ये बच्चों की शक्लों में जो बाबे बैठे हुए हैं ना, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं करना। सफ़ेद बालों वालों ने भी नहीं करना। मैं उनकी हया खाता हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह सफ़ेद बालों वालों की हया है। वो सीनियर सिटीज़न बैठा हुआ है, इसका शनाख्ती कार्ड चेक करो। चलो भाई, कितने बनाने हैं डिस्पोजल अकाउंट? एक मेरे साथ बना लो, एक तुम अकेले बना लेना। बनाऊं? पहला वाला हम बना लेते हैं, 7 लाख वाला। बच्चियों बातें नहीं बोलें जी। पहली एंट्री डिस्पोजल डेबिट अपनी कितना है? फिर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल कितनी है? यही है ना, 116। मुश्किल लग रही हो FR1 तो बताएं। स्पीड तेज हो, ऐसा लग रहा हो वो यार जो इंट्रो किया था वो तो ऐसे ही किया था, ये तो है ही कोई और कहानी। झूठ बोल रहा था कि 60% यूज होगा। अच्छा, कैश आ गया तुम्हारी जेब में? कितना आया इससे? 7 लाख वाले से गिन लोगे? चलो गिनो। गिन लिया? अब एंट्री बोलो। बैंक कर दिया करो ताकि रोला ही खत्म हो। बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कितने से? लेजर की तरह क्लोज करूंगा। पहले कौन सी साइड? बड़ी साइड कौन सी है? करो 7 लाख। हो गया। दूसरी तरफ भी 7 लाख। कितनी शॉर्ट है? 283,625। डिस्पोजल क्या हो रहा है? डिस्पोजल हो क्या रहा है? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। शाबाश। ऐसे ही रहना आखिरी क्लास तक, इंशाल्लाह आसान लगेगा FR1 अल्लाह ने चाहा। ये हो गया डिस्पोजल 1। अब 2 कितनी देर में बना दोगे? बस 1 सेकंड में तो हो गया। 1 सेकंड ला दो। ओ जाओ यार इंसान, ये लो यार। नहीं, अब मैं नहीं खेल रहा यार, अब मैं रुस गया हूँ तेरे से। तो मुझे चाय का लालची समझते हो कि चाय पे नहीं है संडे मांझन? डिस्पोजल डेबिट बोलो भाई। डिस्पोजल डेबिट अपनी कितनी कॉस्ट है?
5 लाख, और फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल कितने से, ये 175,780। जब आया नोटू तो बैंक हुआ डेबिट और डिस्पोजल हुआ, कितना नोटू आया, 4,50,000। हाय अल्लाह जी, कौन सी साइड बिगर हुई, कितनी बनी, 625,780। दूसरी तरफ भी 625,780। डिस्पोजल डेबिट हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल कितने से, 75। ओके हो गया, कोई टेंशन। अब सुनो, अगर विलन जो है फिल्म में हीरे चोरी करके हेलीकॉप्टर पे बैठ जाए और पीछे उसका जो वो कहते हैं ना असिस्टेंट वो आ रहा हो, और पायलट कहे कि हेलीकॉप्टर में मेरे अलावा एक ही बैठ सकता है, तो विलन अपने असिस्टेंट को आसमानों से ही कर देगा। वो कहेगा उस्ताद मैंने तेरे लिए जान जोखों में डाली थी, वो कहेगा मेरा मतलब पूरा हो गया, अब तुम विलन बनने लगे हो। ये बेचारा आया था क्या कैलकुलेट करवाने, गेन या हमारा मकसद, और हमने कहा था तू है ही फिक्टिशियस, आर्बिट्रेरी है, हमारा मतलब अब तुम चाहो। अब ये जाने लगा है, गुड बाय कह दो, मिलना है किसी ने तो गुड बाय कह दो, ज़ियारत कर लो अच्छे तरीके से, सेल्फी लेनी है ले लो इसके साथ। अब सुनो, अब मैं डिस्पोजल की एंट्री सिखाने लगा, और इस एंट्री में फिक्टिशियस अकाउंट नहीं होगा। ये हमें पता है गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, WDV। लॉस कब होगा, ये बंद क्यों है ऐसी, किया हुआ है तुमने, मैनेजमेंट ये काम नहीं करती, मेरी क्लास में नहीं करती। अच्छा सुनो भाई, मैं भी कहूँ मुझसे गर्मी क्यों लग रही है मुझे यार। अब सुनो, कौन गायब होने लगा, कर लो ज़ियारत, बाद में ना कहना कि सर जी मिलवाया नहीं था, आखिरी दीदार नहीं किया, कर लिया। अब सुनो ध्यान से सुनना, डिस्पोजल क्या हुआ था, डेबिट छोड़ दिया, बिल्डिंग क्या हुई थी, अब मैं बिल्डिंग को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। सुनते जाना, कितने से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुई थी, और डिस्पोजल को छोड़ दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, कितने से, बैंक क्या हुआ था, डिस्पोजल क्या हुआ था, डिस्पोजल को छोड़ दिया, बैंक को क्या कर दिया, कितने से, 3 लाख से। इंट्रो में कहा था कि डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए, बराबर है, नहीं है, कौन शॉर्ट है, लॉस शॉर्ट है, डेबिट शॉर्ट है, डेबिट शॉर्ट है, कितने से शॉर्ट है, 2, 8, 3, 6, 2, 5। किसे डेबिट कर दो, लॉस ऑन, इसे कहते हैं डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्री। और अकाउंटिंग एंट्री में कौन नहीं आएगा, डिस्पोजल नहीं आएगा। यानी जो जो है डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं वो लिख दो, बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आई तो लॉस, क्रेडिट पे आई तो, क्योंकि हर लॉस डेबिट होता है और हर गेन, इसके लिए तो मैं एंट्री बनाओ, पहले ये कॉपी करो फिर इसके लिए एंट्री बनाओ। कोई बच्चा घर जो है वो बुक के बगैर ना जाए, क्योंकि होमवर्क आज से बुक का सिर्फ रेफरेंस आया करेगा। आपको 100, 125, 150 की क्लास में 2-3 बच्चे ये कहते हुए ज़रूर मिलेंगे सर अंसारी बदतमीज़ है। दो तीन सुन लो ना मेरे बच्चों, सुन लो, हो सकते आप ही हों कल वो, मेरे बच्चों सुन लो। ये 2-3 बच्चे वो होंगे जो होमवर्क
नहीं करेंगे और कल मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें गेट से बाहर ही रखूँगा। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लें कि क्या इस क्लास में वो 2-3 बच्चे आप ही तो नहीं, और मुझे पता है आप वो नहीं है, तो इसका मतलब इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा आपको नहीं मिलेगा। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? नहीं जान, इसका दूसरा मतलब ये है कि कल आप सारे होमवर्क करके आएंगे, नहीं तो इस मोटू को मैं मौला बख्श लगाऊंगा, क्योंकि ये मक्खन से तो कुछ कर नहीं सकेगा। ठीक है, इस मोटू के लिए मैंने इसलिए इसके ऊपर टेप चढ़वानी है। इंट्रो में बच गया था, अब इसको मैंने सेट करके चलना है इंशाल्लाह। सीनियर सिटीजन सफ़ेद बालों वाले बच्चे, काइंडली मैं आपकी शान में कुछ ताख़ीर नहीं कर सकता, आपने होमवर्क करके आना है। ठीक है, और जितने क्लास के तीले हैं, हेलो, जितने क्लास के तीले हैं, तीले जानते हो ना? हाँ, उन तीलों ने अपने ऊपर जुल्म नहीं करना, होमवर्क डेली करके आना। आगे सर्दियों के दिन है, ये ना हो हवाएं चलें और ये। ठीक है, अब सुनो, हेलो, क्या डेबिट करूं? कितने से? बैंक कितने से डेबिट करूं? 4 लाख। बच्चियों बातें नहीं। बिल्डिंग कितने से क्रेडिट करूं? 5 लाख। कौन सी साइड शॉर्ट है? क्रेडिट कितना लिखूं? 75। किसे क्रेडिट करूं? गेन ऑन डिस्पोजल। ओके हो गया? कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ ले, कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ ले। नहीं, अल्लाह हाफिज़, इतने खूबसूरत हो तुम, अल्लाह हाफिज़। और किसी बच्चे ने मेरे किसी मजाक का माइंड नहीं करना, मैं कह रहा हूँ आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लिमिट में रहूँगा, आप भी। जी भाई, एग्ज़ाम फोकस पॉइंट सुन लो। If question is the asset is purchased at the in disposal. If question is silent, then asset is sold at the. If one's asset is purchased in earlier part, then it means that. If asset purchase is in, then it means. अगर डिस्पोजल कहे अर्लियर पार्ट में हुआ, साल का पहला दिन, बाय अर्लियर पार्ट में हुआ, साल का पहला दिन, बोंगी मत मार, बाय लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में हुआ, आखिरी दिन, डिस्पोजल लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में हुआ। चारों बातें याद हो गई? पॉइंट्स टू रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ द एसेट रिमेन्स थ्रू आउट द accumulated depreciation of an asset shows, WDV of an asset shows. अब रुक जाओ, लेक्चर नंबर 2 कॉस्ट की डिटर्मिनेशन की थी एसेट की थी। अब अगर क्वेश्चन आया होमवर्क में जिसमें लेक्चर नंबर 2 और 3 कंबाइन होके आ गया, तो फिर मोबाइल के शीशे तोड़ देने, प्रोडक्ट नया लगवा लेंगे, नहीं ना? हाँ, तो फिर क्या करोगे? जब एसेट को डेबिट करने लगोगे तो परचेज प्राइस से नहीं करोगे, पहले उसकी कॉस्ट डिटरमिन करोगे, और वो डिटर्मिनेशन मैंने आपको सिखा दी। यानी एसेट अकाउंट डेबिट होता है अपनी कॉस्ट से। क्वेश्चन साइलेंट हो तो परचेज प्राइस और कॉस्ट, और अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हो, और अगर रिबेट हो, सब्सिडी हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, रिफंडेबल टैक्सेस हो, इग्नोर करेंगे, रख के दूंगा ये। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। एक जी, हाँ जी, इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं जो रूटीन में आप कोई बिजनेस की इंश्योरेंस करवा रहे हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट लेक्चर में भी बताया था। आपने कराची से बाय किया, डर है कि लाहौर आपके ऑफिस आने तक उसे कोई नुकसान हो सकता है, तो आप रास्ते की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, उसे कहते हैं इंश्योरेंसिंग, और उसे एसेट की कॉस्ट में।
सिर्फ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को, बाकी सारी इंश्योरेंस को एक्सपेंस लिखना है। इग्नोर नहीं, एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए इग्नोर करना है, लेकिन जीपी में से माइनस करना है। और किसी ने पूछना, साइलेंट प्लीज। जी, वो F2 में भी नहीं, कहीं C5 में करेंगे। नहीं, रिफंडेबल जो होता है वो एसेट होता है। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, लिखा हुआ कहाँ है कि एक्सपेंस आउट करना है? नहीं, उसमें सही कर लीजिए, वहाँ पे करंट एसेट लिख लें। मैंने लेक्चर के दौरान करंट एसेट लिखवा दिया था, ठीक है। वो मैं कह तो रहा हूँ ना, एक आपको भाई रिफंडेबल टैक्सेस आपने ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट में दे दिया है, वहाँ से डिलीट करके करें कि वो करंट एसेट है, ब्रैकेट में लिख दें करंट एसेट, रिफंडेबल टैक्स। और कुछ पूछना? इंश्योरेंस चार्जेस इग्नोर होगा, वो एक्सपेंस है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। और कुछ? साइलेंट। ड्यू टू मशीन वर्क आवर्स की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं हमारे एसेट की कॉस्ट से, ये हमने जान के पुट किया था। आगे बच्चियों कॉमन रूम में, लड़ाई की जगह कॉमन रूम, ठीक है मेरे बच्चों, पढ़ाई की जगह क्लास। जी प्यारे भाई। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम। जी प्लीज। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होगा वो कॉस्ट में जाएगा? जी बेटा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बाकी कोई भी इंश्योरेंस होगी वो जीपी में से माइनस एज अ एक्सपेंस होगी बेटा। थैंक यू। और कोई लाइव स्ट्रीमिंग से? कोई और स्टूडेंट? चलो आ जाओ, जहाज़ो बोलो, कुछ और पूछो। जी भाई। जी वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। उसके लिए कोई स्क्रूज वगैरह लेकर आए, कोई और चीज़ लेकर आए, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। बच्चियों का कोई सवाल नहीं है, पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? अच्छा चलो तुम पूछ लो फिर। अगर भाई ये तीसरी दफ़ा मैं जवाब दे रहा हूँ, काइंडली थोड़ा सा एक दूसरे के क्वेश्चन गौर से सुनेंगे तो सबको पता चल जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का वर्ड होगा तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, बाकी कोई भी दुनिया की इंश्योरेंस का वर्ड आ जाए वो जीपी में से माइनस होगा। क्लियर भाई? और जी बच्चा, जी नेक्स्ट मंथ के पहले दिन से शुरू करेंगे, वो उसी डेट से इंक्लूड करेंगे जिस डेट पे बाय किया है, लेकिन डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ के पहले दिन से, ताकि बैलेंस शीट जो है वो आपकी एक्यूरेट रहे। अगर आप आखिरी दिन ईयर एंड के बाय करेंगी और कहेंगी डेप्रिसिएशन क्योंकि अगले साल से शुरू करनी है, अगले महीने से, मैं इसे अभी रिकॉर्ड नहीं करती, तो ये नहीं होगा। एसेट रिकॉर्ड होकर एसेट अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन अगले साल पहले दिन से शुरू होगी। और पूछे? सुने अगर ओवरऑल नाम आ जाए, ओवरहॉलिंग जो है रिपेयर की एक टाइप है, जैसे रिपेयर को डील करते हैं वैसे ही ओवरहॉलिंग को डील करेंगे। लिखते हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो रही है तो फिर इसका मतलब अब ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। कोई भी खर्चा बच्चियों, कोई भी खर्चा अपने साथ उन 5 में से एक नतीजा अटैच कर ले तो वो बादशाह बन गया, उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। और पूछे? एसेट जब भी अपना कोई पार्ट रिप्लेस करेगा तो नए आने वाले पार्ट की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में। अब यहां पे 2 बातें सुन लीजिएगा, वैसे तो नोट्स में आना था लेकिन बात छिड़ी है तो पूरी कर लेते हैं। जिसने कंधे पे बैग रखा हुआ है वो जरा कंधे से उतार ले बैग, पहले कंधे से उतारे, अब डेस्क पे रखे, अब उसे खोले रजिस्टर खोलो रजिस्टर खोलो। ये अजीब बदमाशी है तुम लोगों की, खोलो रजिस्टर।
हाँ सुनो, एक्सक्यूज मी, एक होता है रिप्लेस्ड पार्ट और एक होता है रिप्लेसमेंट पार्ट। दोबारा इसलिए लिखवा रहा हूं कि आइंदा मेरे कहने से पहले बैग बंद लिखो। ये कौन है? नया पाकिस्तान। ये कौन है? जाओ खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज।